आप लोग? उम्मीद करता हूँ बहुत ही शानदार जबरदस्त होगे। आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो मैं दुष्यंत आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने परिवार स्टडी करने में। तो आपको जैसा कि पता है, आपकी जो सीरीज चल रही है हिस्ट्री के अंदर, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, बहुत ही शानदार तरीके से आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। ओल्ड हिस्ट्री जो हमारा चल रहा है, इसमें हम पढ़ते हुए आ चुके हैं आपका मौर्योत्तर काल। तो मौर्योत्तर काल में जो पिछली क्लास मैंने ली थी आपकी, वो आपकी सुंग वंश की थी। तो सुंग वंश को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश करी है और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझाया है। आज जो हम पढ़ेंगे, आज कुणव वंश को पढ़ेंगे। बेसिकली ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, ज्यादातर यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन अगर जो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि इस क्लास के से बाहर कभी नहीं पूछा जाने वाला। बहुत ही रिलेवेंट क्लास है ये आपकी। यदि एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। ये मोर देन सफिशिएंट है आपके लिए। कुणव वंश से अगर क्वेश्चन बनता है आपका मौर्योत्तर काल से, ये बहुत छोटे छोटे से वंश हुए थे। इनमें ज्यादातर पहला शासक, स्थापना, अंतिम शासक, किसने किसको मारा, बस यही एक लास्ट होता है। यहीं से ज्यादातर आपका क्वेश्चन बनता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको हर एक चीज अच्छे तरीके से समझा पाऊं। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास में जाती रहे। स्टडी कर पे केवल हिस्ट्री ही नहीं, आपको मैथ भी बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया जा रहा है और आप बहुत अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे। बहुत आसान भाषा में आपको समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि मैं आपको हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ एकदम स्ट्रक्चर के माध्यम से, ना कि कोई लैंग्वेज ज्यादा मैं आपके लिए डिफिकल्ट तरीके से उठा के ला रहा हूँ। बहुत ही आसान तरीके से स्ट्रक्चर बनाकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपके चीजें ज्यादा समझ में आ पाए और ज्यादा दिन तक आप इन चीजों को याद रख पाओ। एक चीज मैं हर बार आपसे यही बोलता हूँ हर एक क्लास में, कि चीजों को सबसे ज्यादा याद रखने का जो बेस्ट से बेस्ट आपके पास में तरीका है, जो सबसे रामबाण इलाज होता है, वो होता है सर आप ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करें। जितना आप रिवीजन करोगे उतनी ही चीजों को ज्यादा याद रख पाओगे। कोई नहीं ऐसा आदमी कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि आज मैंने पढ़ा दिया, आप अब आज की क्लास लेने के बाद में कि आप इसको 3 महीने बाद आप आंसर क्वेश्चन लगाने लगो तो आपका गारंटी नहीं है कि सही हो जाए। कंफ्यूजन हो जाएगा आपको कि ये बताया था या ये बताया था। तो इसलिए आपको रिवीजन बहुत ज्यादा करना है। महीने में एक बार रिवीजन जरूर करना है, ताकि आपको कभी भी कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो और एकदम अच्छे तरीके से और शानदार तरीके से आप अपना आंसर कर पाए। ठीक है, तो ज्यादा बातें ना करते हुए आज के सेशन को आगे बढ़ाते हैं। बहुत छोटा सा टॉपिक है, बहुत मजा आने वाला है आपको आज की क्लास में। बस आपसे एक और गुजारिश करना चाहूंगा, बस 2 मिनट का समय और लूंगा। यदि आपने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया है तो ज्यादा से ज्यादा वीडियो को प्लीज शेयर किया करें। जहां भी आपका कोई भी ग्रुप हो, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां पर भी आप ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कर पाओ, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमारे लिए काम करता है। जितना आप हमको मोटिवेट करेंगे उतना ही बेहतर से बेहतर हम आपके लिए करने की कोशिश करेंगे। ज्यादा से ज्यादा आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। और कमेंट के माध्यम से जरूर ये बताएं, जो भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, जो भी आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे पढ़ा रहा हूँ, अभी तक किसी ने इस तरीका से हिस्ट्री को नहीं पढ़ाया होगा। मैं गारंटी देता हूँ, आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अभी तक किसी ने ये पढ़ाने की कोशिश नहीं करी है। जैसे स्ट्रक्चर बनाकर चीजों को रिलेट कर मैं पढ़ा रहा हूँ, ऐसा किसी ने नहीं पढ़ाया है। तो प्लीज कमेंट सेक्शन के माध्यम से जरूर बताइएगा कि आपको मेरा हिस्ट्री पढ़ाने का जो तरीका है वो पसंद आ रहा है। अगर जो आपको अच्छा लगता है तो भी कमेंट कीजिए। यदि आप कोई सजेशन देना चाहते हैं, सजेस्ट करना चाहते हैं, तो भी कमेंट कीजिए। और यदि आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं उसका जरूर आंसर करूंगा। ठीक है, आइए करते हैं स्टार्ट। काफी टाइम हो गया बात होते हुए। मौर्योत्तर काल, तो मौर्योत्तर काल में आज हम कुणव वंश को पढ़ने वाले हैं। मेरा हर एक क्लास में यही रहता है कि सबसे पहले मैं उसकी कहानी बताता हूं कि आखिर बैकएंड पर कहानी क्या रही थी। कुणव वंश की आखिर स्थापना क्यों हुई? जब सुंग वंश चल रहा था तो कुणव वंश आखिर आया क्यों? तो सर आपका जो सुंग वंश था, तो सुंग वंश में आपके 10 राजा हुए थे। आपका पहला पुष्यमित्र सुंग ने स्थापना की थी आपकी किसकी? सुंग वंश की। ठीक है, अंतिम राजा जो हुए थे आपके, अंतिम शासक देवभूति हुए थे किसके? सुंग वंश के। अब जब देवभूति सुंग वंश के अंतिम शासक हुए थे
तो आपका इनकी जो सेना का जो सेनापति थे वो कौन थे? वसुदेव थे। किसके? देवभूति के सेनापति थे कौन? वसुदेव। लेकिन जो ये आपके कौन थे? देवभूति, ये एक ऐसे राजा थे जो एक भोग विलासना वाले राजा थे, मतलब कि बहुत अच्छे राजा नहीं थे, भोग विलासना में ये व्यक्त रहते थे हर टाइम। तो जो एक अच्छा सेनापति होगा वो यही सोचेगा कि कहीं ना कोई दिक्कत ना हो जाए, तो उसने मौका मिलते ही इनका वध किया और एक नए वंश की स्थापना की, कुणव वंश की। अब बात आती है कि ये हमें जानकारी मिलती कहां से है? तो आपकी जो बाण भट्ट के द्वारा जो आपकी रचित पुस्तक है हर्षचरित, उसमें ये हमें जानकारी मिलती है कि जो आपका देवभूति था ये वासनाओं पे जो आपका आधारित था, वासनाओं पे ज्यादा रहता था। देवभूति जो राजा हुआ था सुंग वंश का, तो वसुदेव ने जो इसकी एक दासी थी, किसकी? देवभूति की, उसकी बेटी को फुलसाया और उससे ही इसकी हत्या करवा दी। खुद ने हत्या नहीं की वसुदेव ने, उसकी बेटी से इसकी हत्या करवा दी। तो ये बहुत ही छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपके साथ में शेयर करी है और आपको समझाने की कोशिश करी है कि आगे कुणव वंश आया क्यों, जब सुंग वंश चल रहा था। ठीक है, ऐसे ही आपका जब मौर्य काल चल रहा था तो मौर्य के बाद में सुंग आया था। तो आखिर सुंग क्यों आया था? तो पुष्यमित्र सुंग ने आपकी हत्या कर दी थी, किसकी? बैद्रथ की, तब आपका सुंग वंश आया था। ठीक है, तो इसी तरीका से आगे आपका कुणव वंश आया सुंग वंश में हत्या करके, किसकी? देवभूति की। ठीक है, अब आइए आगे देखते हैं। तो कुणव वंश के राजा जो हुए हैं, कुल कितने राजा हुए हैं? 4 राजा हुए हैं। कौन कौन? आपके वासुदेव, जिन्होंने कुल कितने साल तक शासन किया है? आपका 9 वर्ष। 9 वर्ष तक आपका वासुदेव ने आपका शासन किया था। उसके बाद इनके पुत्र हुए कौन? भूमिपुत्र। इनके पुत्र कौन हुए? भूमिपुत्र, जिन्होंने 14 वर्ष तक शासन किया था। कितने वर्ष तक? 14 वर्ष तक भूमिपुत्र ने शासन किया था। और जो आपकी खुदाई में जो सिक्का प्राप्त हुआ था वो कुणव वंश के राजा भूमिपुत्र का प्राप्त हुआ था। इन्होंने जो सिक्का चलाया था वो खुदाई में भी प्राप्त हुआ। किसका? भूमिपुत्र का। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर कुणव वंश के कौन से राजा हुए थे जिनका खुदाई में एक सिक्का प्राप्त हुआ है? तो भूमिपुत्र वो राजा हुए थे। ठीक है, इनके पुत्र जो हुए थे वो कौन हुए थे? नारायण हुए थे। कौन हुए थे? नारायण। तो नारायण ने कितने वर्ष तक शासन किया था? 12 वर्ष तक शासन किया था। और जो नारायण के पुत्र हुए थे वो हुए थे आपके सुशर्मा। तो सुशर्मा ने कितने दिन किया था? आपका 10 वर्ष तक शासन किया था। तो ये तो था इनका शासन का क्रम कि आखिर कौन सा पहले आया, कौन किसका पुत्र था, किसने कितने साल तक शासन किया। देखेंगे 9 वर्ष आपका वासुदेव ने किया, भूमिपुत्र ने आपका 14 वर्ष, फिर 2 घटा आपका नारायण 12 वर्ष, फिर 2 घटा आपका सुशर्मा 10 वर्ष तक इन्होंने शासन किया। तो टोटल मिला के देखा जाए तो 45 वर्ष जो है आपका कुणव वंश का शासन रहा है। ठीक है, अब आगे देखेंगे जो कार्यकाल रहा है वो क्या रहा था आपका कुणव वंश का? 75 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व तक का जो रहा है वो कार्यकाल रहा है आपका कुणव वंश का। तो आपका 45 ही साल बैठता है। ठीक है, अब देखते हैं कुणव वंश की जो हमें जानकारी मिलती है। अभी तक हमें जितनी भी जानकारी कुणव वंश के बारे में मिली है वो केवल और केवल कहां से मिली है? पुराणों के अनुसार मिली है। पुराणों के अनुसार सुंग वंश ने 112 वर्ष तक शासन किया था। जो सुंग वंश हुआ था जिसकी स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने करी थी, उन्होंने कितने वर्ष तक शासन किया था? कुल 112 वर्ष शासन किया था। अब 112 टोटल आपका सुंग वंश का नहीं था, इसमें आपका 45 वर्ष जो था 45 वर्ष वो आपका कुणव वंश का भी इसी में था। तो टोटल कुणव और सुंग को मिलाकर 112 वर्ष शासन किया गया था। ये जो जानकारी मैं नहीं कह रहा, ये जानकारी कहां से मिलती है? हमें पुराणों के माध्यम से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, आगे देखते हैं। तो ये परीक्षा की दृष्टि से कुछ मैंने महत्वपूर्ण पॉइंट लिखे हैं, महत्वपूर्ण बिंदु लिखे हैं जहां से आपके क्वेश्चन बनने की बहुत ज्यादा संभावनाएं रहती है और यहीं से ही ज्यादातर लगातार आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि क्वेश्चन बनता है तो सदा यहीं से ही रिपीट होगा, इससे बाहर कभी नहीं पूछे जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे। जैसे कुणव वंश की स्थापना किसने की थी? आपका वासुदेव ने की थी। कितने में? 75 ईसा पूर्व में। जैसा कि अभी आपको मैंने बताया 75 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कुणव वंश की स्थापना की थी। कुणव वंश में राजा कितने हुए थे? 4 राजा हुए थे। मैं देखो आपका रिवीजन भी साथ के साथ करा दूंगा। आज जब आप क्लास को खत्म करोगे तो शायद है आपको ऐसा महसूस हो कि अब हमको मौर्योत्तर काल के अंदर कुणव वंश को पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी 1-2 छोटे मोटे क्वेश्चन बनते हैं वो हमको ऐसे ही याद हो गए क्लास के अंदर ही। ठीक है,
कुणवंश में कितने प्रतापी राजा हुए हैं? कुल 4 राजा हुए थे कुणवंश के अंदर। कौन कौन से हुए थे आपके? वसुदेव हुए थे, भूमिपुत्र हुए थे, नारायण हुए थे और सुशर्मा हुए थे। पहला शासन 9 वर्ष का, दूसरा शासन 14 वर्ष का, तीसरा शासन 12 वर्ष का और चौथा शासन 10 वर्ष का। कुल कितने वर्ष शासन किया? 45 वर्ष शासन किया था। ठीक है, आगे देखते हैं। कुणव राजवंश की अंतिम जो राजा थे वो सुशर्मा थे। सुशर्मा की हत्या किसने की थी? सिमुक ने की थी। तो एक क्वेश्चन तो यहां से ये बनता है कि कुणव वंश के अंतिम राजा कौन हुए थे? तो कुणव वंश के जो आपके अंतिम राजा हुए थे सुशर्मा हुए थे और इनकी हत्या सिमुक ने की थी और सिमुक ने इनकी हत्या करके किसकी स्थापना की थी? आपके सातवाहन राजवंश की स्थापना की थी सिमुक ने। आप एक चीज देखिए, सुंग वंश की स्थापना पुष्यमित्र सुंग ने की, वो उनका सेनापति था। अच्छा जी, सुंग वंश के बाद में आपका सेनापति रहे वासुदेव सुंग वंश के अंदर और इन्होंने इनकी हत्या कर दी, कुणव वंश की स्थापना कर दी। ऐसे ही कुणव वंश में आपके ये जो सिमुक थे ये सेनापति रहे और इन्होंने सुशर्मा की हत्या करके किसकी स्थापना कर दी? सातवाहन राजवंश की स्थापना कर दी। तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा एक पॉइंट चला आ रहा था जो कि आपका सेनापति ही हत्या कर देता था। लास्ट में जब आपका राजा मतलब कमजोर पड़ जाते थे तो वहां का सेनापति क्या करता था? उनकी हत्या कर देता था और अपनी सत्ता स्थापित कर देता था। ठीक है, तो सिमुक ने सातवाहन राजवंश की स्थापना की। अब जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं, बाण की पुस्तक हर्षचरित से ये पता चलता है कि सुंग वंश का अंत क्यों हुआ था। तो सुंग वंश का अंत क्यों हुआ था? जो इसका अंतिम राजा हुआ था देवभूति, मैं आपको बता चुका हूं, वो एक बिल्कुल भी अच्छे या बहुत प्रिय राजा नहीं रहे किसी के भी। उन्होंने बहुत गलत काम किए, इसीलिए सेनापति वासुदेव ने जो भोग विलासना के कारण, वो भोग विलासना में हर समय विलिप्त रहता था, उन्होंने उन्हीं की दासी जो आपकी देवभूति की एक दासी थी उसी की बेटी को तैयार किया और उसी से जहर दिलाकर इनकी हत्या कर दी। तो आपका कुणव वंश से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे, आपका सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है वो यही पूछा जाता है कि स्थापना किसने करी थी और अंतिम राजा कौन था और किसने किसकी हत्या की थी। बस यहीं से ये क्वेश्चन बनते हैं। मैंने एक्स्ट्रा में आपके लिए आपके कितने राजा हुए, किसने कितने वर्ष शासन किया, बहुत अच्छी तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रही है। हर एक चीज को बहुत अच्छी तरीके से रिलेट किया है। सुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति की हत्या करी किसने? वसुदेव ने। वसुदेव जो कि आपके सेनापति थे और सेनापति जो वसुदेव थे, फिर इन्होंने किस वंश की स्थापना कर दी? कुणव वंश की स्थापना कर दी। देवभूति ने खुद वसुदेव ने खुद जाकर हत्या नहीं की थी, किससे? जो उसकी दासी थी उसकी पुत्री से जहर देकर हत्या करवाई गई थी। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये कुणव वंश की जो क्लास है समझ आई होगी और ज्यादा से ज्यादा अपना प्यार दीजिए क्लास को, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।